जी हाँ गाइस, आपकी सिलेक्शन सीरीज का एक और बहुत ही शानदार सेशन। मैं निशांत कपूर फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं 10 मिनट रिचार्ज सीरीज फॉर यूजीसी नेट जून 2025। और आज का सेशन हमने आपको आईसीटी कराया, हायर एजुकेशन कराया, पीपल एनवायरनमेंट के प्रोटोकॉल्स के भी हमने आपसे सवाल पूछे। और आज हम लेकर आए हैं कायदे से मैथ्स और रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे सवाल जो कि बार बार एग्जाम में देखे गए हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में देखे जाने की जिनकी संभावना है। और हम एक एक करके उन सभी सवालों को यहां पर करने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आज का पहला सवाल बिना किसी देरी के मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अगर कस्टम को इस तरीके से लिखा गया, पेरेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मुझे इसका राइट आंसर दीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद ईमानदारी से अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा। जी हां, पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, गाइस डू इट, कम ऑन क्विकली, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि यहां पर क्या राइट आंसर्स होने चाहिए इस सवाल के। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, तो जी हाँ गाइज, यहां से अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। और कहानी क्या कहती है यहां पर जरा सुनिएगा। यहां पर ये कहते हैं कि कस्टम लिखा है CUSTOM। हमने क्या किया, हमने यहां से दो दो अल्फाबेट को चेंज करने की कोशिश की। दिस इज UC हो गया, फिर ये TS हो गया, फिर ये MO हो गया, USTSMO, UCTSMO। और यहां पर बात आएगी जब पेरेंट की, तो यहां पर आप इसको कैसे सेटलमेंट बिठाएंगे जरा सुनने की कोशिश करेंगे। दिस इज योर AP, दिस इज योर ER, दिस इज योर TN, APERTN, योर आंसर इज ए पार्ट। तो था ना आसान सवाल, लेकिन ये सवाल जब पेपर में आपके सामने आता है ना, तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर 150 क्वेश्चन आगे इंतजार कर रहे होते हैं। सो इस तरीके से जो है पैनिक नहीं होना है, आराम से सवाल का जवाब देने की कोशिश करनी है। सवाल नंबर नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग सीरीज आप मुझे बताइएगा कि अगला नंबर कौन सा आ सकता है। 15, 17, 20, 25, 32 डैश। कम ऑन गाइस, क्विकली डू इट, शाबाश। 15, 17, 20, 25, 32 डैश। क्विकली गाइस, कमेंट सेक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, शाबाश। जी हाँ, तो यहां पर अगर वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने और अब आप देख रहे होंगे, दिस इज 15, दिस इज 17, दिस इज 20, दिस इज 25, दिस इज 32 एंड दिस इज डैश। यहां पर अगर हम ध्यान दें, कुछ थोड़ा सा भी अगर हम ध्यान दें इन सवालों के ऊपर, तो यहां पर ये क्या है, यहां पर आप देखेंगे दिस इज +2, यहां पर आप देखेंगे क्या है, दिस इज +3, दिस इज +5, दिस इज +7। आप हर बार देखेंगे क्या हो रहा है सर, प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं 2 से। अगर ये 1 से होता ना, तो हम ये सोच लेते कि यार ऑड नंबर की सीरीज चल रही है तो हम 9 जोड़ देते इसमें। लेकिन यहां पर 2 से सीरीज शुरू होने का ये मतलब है कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं ऐड हो रहे हैं। प्राइम नंबर्स, फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 7 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो है 11 के ऊपर। सो 32 और 11, योर आंसर इज 43 एंड दैट इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आंसर इज C पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, दोज हु आर देयर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। यहां पर है 783258 डैश। बताएंगे गाइस क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, क्विकली गाइस, क्विकली गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, शाबाश। वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि इस सवाल का सही सही जवाब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा है 7358। आप यहां पर देखेंगे 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और जब आप 49 में 9 जोड़ेंगे योर आंसर विल बी 58। लेकिन वहां पर कैसे पता लगेगा बेटा, प्रैक्टिस से पता लगेगा। प्रैक्टिस कहां से करें, यहां से, मेरी क्लास से, घबराइएगा मत। चलिए, तो यहां पर देखते हैं, दिस इज योर 8 का स्क्वायर, दिस इज योर 2 का स्क्वायर, दिस इज योर 64 +4, योर आंसर इज 68। और यही इस सवाल का सही सही जवाब है। आंसर इज C पार्ट, आंसर इज C पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी।
आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके, द रेट एट विच अ सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 years एट सिंपल इंटरेस्ट विल बी। आपको बताना है कुछ पैसे जो थे वो 4 गुना हो गए, कुछ पैसे जो थे वो 4 गुना हो गए 12 साल में। आप मुझे बताइए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। वीडियो को रोक कर ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, वीडियो को रोक कर ट्राई करेंगे राइट आंसर्स माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके, जी हाँ। तो यहां पर अगर मैं कहानी को समझने की देखने की कोशिश करता हूं तो कहानी क्या कह रही है, द रेट एट विच अ सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 12 years एट सिंपल इंटरेस्ट विल बी। यहां पर देखेंगे तो कहानी ये कहती है बच्चों कि आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपए थे, आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपए थे, अब वो 4 गुना हो गए, यानी कि अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब वो कितने हो गए, वो 400 रुपए हो गए। ठीक है जी, तो यानी कि आपका इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आया आपका 400 माइनस में 100, आपका इंटरेस्ट आया 300। आपने निकालना क्या है, रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू में टी। इंटरेस्ट इंटू में 100 अपॉन पी इंटू में टी, जहां इंटरेस्ट कितना है आपका 300 है, इंटू में 100 है ना। प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल था आपका 100, यहां पर ये रहा 100, और टी कितना है आपका, दैट इज योर 12 साल। ओके, तो यहां से यहां 4 3 जा 12, 4 25 जा, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म। आपने 25% के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा खेल किया था। आप दोबारा से देख लीजिए, आपके पास 100 रुपए थे, हमने एज्यूम कर लिया वो 4 गुना हो गए यानी कि 400 हो गए। आपका इंटरेस्ट कितना, 300। अब इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है, फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, in what time 10,000 4% per annum produces the same interest at 8,000 4 years 5%। बताएंगे गाइस, टाइम बताना है, यहां पर टाइम मिसिंग है और यहां पर टाइम दिया हुआ है, तो आपने बताना है कितना समय लगेगा सवाल को ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट बनाने में। ओके गाइस, काफी आसान था ये सवाल, और मुझे लगता है कि सब बच्चों ने जो है इसको निकाल दिया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। सर एसआई का फॉर्मूला आपको पता है ना, एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये होगा सर 10,000 इंटू 4 इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू सेम इंटरेस्ट एट 8,000 4 years 5%। सो 8,000 4 years 5% अपॉन में 100। यहां पर टी की वैल्यू आपको निकालनी थी। ये 4 से गाइज, ये 4 खत्म, ये 100 से ये 100 खत्म, है ना। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, हर बच्चे को मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। 10,000 था, यहां पर एक और जीरो था यार, है ना। 10,000 था, यहां पर एक और जीरो था। ओके, अब आप यहां से जो है कहानी को आगे बिठा सकते हैं। तो 40 5 8 40, 40 अपॉन में 10 आपको लग जाएंगे सर यहां पर 4 साल। आंसर है सी पार्ट। आसान सवाल था, आसान सवाल था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, है ना, एक बार दोबारा देख लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है सर 10,000 इंटू में 4 इंटू में टी अपॉन में 100, और यहां पर है सर 8,000 इंटू में 4 इंटू में 5 अपॉन में 100। ठीक है ना, 100 से 100 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, 8 5 जा 40 अपॉन में 10 पावर है ये टी की, ये खत्म हो गया, आंसर आ गया सर 4 साल। एंड वी आर डन एंड डस्टेड विद द क्वेश्चन गाइस। बहुत बढ़िया सवाल नंबर ये हो गया। सवाल नंबर नेक्स्ट, 4 years। हाँ चलो, सवाल नंबर नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 20 एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20, द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। वीडियो को पॉज करके आंसर बनाएगी पूरी जनता, शाबाश।
the price of an item increased by 20 and then decreased by 20, the final price as compared to the original price. ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया सवाल है सर। पहले उस आइटम का प्राइस था 100 रुपए, है ना, आपने एक बुक खरीदी थी, वो थी 100 रुपए की, और उसके बाद वो इंक्रीज हो गया सर 20%। तो यहां से आपने 20% इंक्रीज कर दिया, दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है ना, 20% इंक्रीज। अब वहां से 20% का डिक्रीज, सर अब डिक्रीज 100 पे नहीं होगा, अब कोई बच्चा 80 ना बोले, वो बिल्कुल गलत है। आपने यहां पे देखना है 20% का डिक्रीज होना, यानी कि 120 में जब मैं 20% का डिक्रीज करूंगा तो 24 रुपए का डिक्रीज होगा, 24 रुपए का डिक्रीज होगा, है ना। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। 120 से 20% 24 रुपए का डिक्रीज है, तो 120 माइनस में 24, अब वो चीज कितने की बच जाएगी, 96 की बच जाएगी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। पहले वो चीज 100 की थी, 20% बढ़ाया, 120 की हो गई, फिर 20% कम 120 से होगा, 120 का 20% होता है 24, कम होना है तो माइनस कर दिया, ज्यादा होना होता तो प्लस कर देते। 120 माइनस 24 इज 96। एक चीज 100 की थी, आज 96 की मिल रही है, यानी कि 4% लेस में मिल रही है मेरे भाई। आंसर इज डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बहुत टू द पॉइंट ट्रिक्स हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगी। ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कितना जो है आंसर्स ठीक हुए हैं। ओके, कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। सैलरी एक एम्प्लॉय की पहले 20% से बढ़ती है और उसके बाद 10% से घटती है। सैलरी में क्या चेंज आया मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आता है, तो आप लोग बताएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, with some more fantabulous sessions ahead. Thank you so much guys, all the best.